Good morning, students. Welcome all of you because you are attend the video lecture online class. Today I am going to discuss about the left topic antibody or immunoglobulin. I was discuss about the antigen in the before video lecture. टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं क्योंकि एंटीबॉडी जैसे हमने बताया कि एंटीजन पिछले वीडियो में एंटीजन भी क्या होते हैं, एक तरह से प्रोटीन होते हैं। उसी तरह से एंटीबॉडीज़ भी एक प्रोटीनियस सेल होते हैं। ये क्योंकि ये रोगों से लड़ने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है, फाइट करने की, रिमूव करने की, तो इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम देते हैं। ग्लोब्यूलिन यानी कि ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पांस में, इम्यूनिटी में काम आता है। तो यानी एंटीबॉडी एक एंटीजन के खिलाफ, एंटीजन के अगेंस्ट जो फाइट करने वाला जो पार्टिकल है, जो सब्सटेंस है बॉडी के अंदर, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। इसलिए इसके दो नाम होते हैं, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस टॉपिक में तो एंटीजन को देखते हुए एंटीजन के अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडी डिराइव होते हैं बॉडी में। पहले हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और इनके जो है रिलेटेड इससे जो है अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन में क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमें वही पढ़ना है, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही पढ़ना है। लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एंटीजन को हमने डिस्क्राइब कर दिया था। अब एंटीबॉडी को के डिस्क्रिप्शन के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो अब एंटीजन के बारे में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एन एंटीजन बॉडी इज़ ए प्रोटीन मालिक्यूल। एंटीजन एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन मालिक्यूल है, जनरेटेड इन द लिविंग बॉडी। ये लिविंग बॉडी में, जीवित प्राणी में के शरीर में ये जनरेट होता है, बनता है, सिंथेसाइज होता है। बाई कैसे बनता है? बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। एन एंटीबॉडी इज़ ए प्रोटीन मालिक्यूल जनरेटेड इन द लिविंग बॉडी बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि लिविंग बॉडी में, किसी भी एनिमल के लिविंग बॉडी में जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनने वाले ये प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं एंटीजन। और क्या होते हैं और इनके बारे में जानकारी देखिए। इट स्पेसिफिकली इनएक्टिवेट्स एन एंटीजन। यानी अगर देखा जाए तो विशेष रूप से ये जो है एंटीजन को इनएक्टिव करते हैं, क्योंकि एंटीजन के खात्मा करने के लिए, एंटीजन को समाप्त करने के लिए, एंटीजन के एक्टिविटीज़ को इनएक्टिव करने के लिए जो है कि के लिए ही ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो इस तरह से एंटीजन को इनएक्टिवेट करने की जो इनका जो मेन फंक्शन है वो विशेष रूप से यही होता है। एंटीबॉडीज़ बिलोंग टू ए क्लास ऑफ सीरम प्रोटीन। एंटीबॉडी जो है सीरम प्रोटीन का एक क्लास है, एक पार्ट है। एंटीबॉडीज़ बिलोंग टू ए क्लास ऑफ सीरम प्रोटीन। ये सीरम प्रोटीन का एक पार्ट होता है या उसी की तरह से होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड गामा ग्लोब्यूलिन। यानी वो जो क्लास है एंटीबॉडी जो है कि सीरम प्रोटीन का जो क्लास है वो क्या है? गामा ग्लोब्यूलिन। यही गामा ग्लोब्यूलिन का ये एंटीबॉडी बना होता है। और ये क्या है? विच फार्म अबाउट 17 to 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन द ब्लड सीरम। ब्लड सीरम में जो प्रोटीन पाया जाता है 17 से 20%। ब्लड सीरम में पाए जाने वाला जो टोटल प्रोटीन है 17 से 20% जो होता है वो उसी से बनता है। यानी ब्लड सीरम के अंदर पाए जाने वाले जो 17 से 20% जो प्रोटीन्स हैं उन्हीं से ये डेराइव होकर के गामा ग्लोब्यूलिन बनते हैं। यही गामा ग्लोब्यूलिन क्या है जो है ये एंटीबॉडी बनाते हैं।
अब इस एंटीबॉडी का एक नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। तो दैट इज़ वाई एंटीबॉडीज़ आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूल। यही तो वजह है क्योंकि गामा ग्लोब्यूलिन से बने हुए, गामा ग्लोब्यूलिन यानी प्रोटीन से, ब्लड प्रोटीन, सीरम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है, या शार्ट में इसको कैपिटल आई स्मॉल जी IG कहते हैं। आई से इम्यूनो, जी से ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी इसे कहते हैं। एंटीबॉडी कहिए चाहे इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इस तरह से हमने देखा कि एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी हमारे ब्लड सीरम में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है, जो 17 to 20% प्रोटीन पाया जाता है, उसी का एक क्लास है गामा ग्लोब्यूलिन। इसी गामा ग्लोब्यूलिन से बनने वाले एक सबस्टेंस है, एक मॉलिक्यूल है, एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजन को इनएक्टिव करते हैं, उसको जो है कि न्यूट्रल कर देते हैं। और इस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर सेल के ऊपर पाए जाने वाले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बनते हैं और ये स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि टिपिकल स्ट्रक्चर वैसे एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के ये एंटीबॉडीज़ होते हैं, लेकिन टिपिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। Therefore, particular lymphocytes have receptors proteins on their surface and recognize an antigen and direct a specific immune response against either the antigen or the cell that carries the antigen। यानी कि एंटीजन को अगर हम बायोकेमिकली देखें, अभी आपने देखा ये गामा ग्लोब्यूलिन से बने हुए हैं, अगर हम इनको जो है कि और क्लियर करने कि ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले जो पर्टिकुलर सेल होते हैं जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये पर्टिकुलर टाइप के लिम्फोसाइट सेल ही हैं, ये लिम्फोसाइट्स ही हैं, विशेष तरह के ख़ास तौर से लिम्फोसाइट्स हैं, क्योंकि जानते हैं लिम्फोसाइट्स सेल के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। लिम्फोसाइट्स है रिसेप्टर्स प्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस, उनके ऊपर लिम्फोसाइट सेल के ऊपर इससे विशेष तरह के प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। उनका रिसेप्टर का मतलब है रिसीव करना, तो यानी कि वो जायजा लेते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं लिम्फोसाइट्स के ऊपर, दैट रिकॉग्नाइज एन एंटीजन, जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि कौन सी एंटीजन किस तरह का है, यानी कि एंटीजन में के फार्म में वो बैक्टीरिया है, वायरस है, डस्ट है, क्या है, क्यों है, ये सारे की जानकारी जो है ये रिसेप्टर प्रोटीन करते हैं लिम्फोसाइट्स के ऊपर पाए जाने वाले। एंड डायरेक्ट ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस, और ये डायरेक्ट जो है यानी कि ये जो रिसेप्टर्स हैं डायरेक्ट इम्यून रिस्पांस देते हैं। इम्यून रिस्पांस देने का मतलब है कि जैसा एंटीजन होगा उसी के अगेंस्ट ये डायरेक्ट जो है रिएक्शन करने लगते हैं। अगर उसे भगाना है तो भगाते हैं, ख़त्म करना है तो ख़त्म करते हैं, न्यूट्रलाइज करना होता है, चाहे उसे डाइजेस्ट करना, किसी भी तरीके से जो भी कुछ भी करना होता है उसका अगर साथ जो भी सलूक, जो भी व्यवहार करना होता है वो अपने हिसाब से विशेष तौर से वो करते हैं। एंड डायरेक्ट ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट आइदर द एंटीजन के अगेंस्ट ये वो उस तरह का डिसीजन लेते हैं, रिस्पांस देते हैं। और द सेल दैट कैरीज द एंटीजन, या तो उस एंटीजन के खिलाफ एक्शन लेते हैं, इम्यून रिस्पांस शो करते हैं, या कोई इस तरह का सेल हो जो एंटीजन का काम कर रहा है या एंटीजन को लेके आ रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है एंटीजन के फार्म में, तो उसके खिलाफ जो है उसके हिसाब से काम, यानी हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी भी क्या है, पार्टिकुलर लिम्फोसाइट्स हैं। और लिम्फोसाइट्स के बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं उनका काम ही होता है कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और रिकॉग्नाइज करने के बाद जैसा एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट उसी तरह के इम्यून रिस्पांस देते हैं, उसी तरह का बिहेव करते हैं। और या तो वो डायरेक्ट एंटीजन होगा कोई, या नहीं तो अगर कोई सेल है जैसे बैक्टीरियल या वायरल सेल हों या कोई इस तरह के हैं, तो फिर उनके हिसाब से भी वो उसी तरह का बिहेव शो करता है। यानी किसी भी तरीके से एंटीजन को रिमूव करने के लिए, एंटीजन को समाप्त करने का सारी कोशिश करते हैं। लिम्फोसाइट्स कॉल्ड बीटा सेल्स,
अभी हमने जो लिम्फोसाइट्स की बात किया, जो लिम्फोसाइट ही इसे एक प्रकार के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, वो लिम्फोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं उसका नाम है लिम्फोसाइट्स कॉल्ड बी सेल, यानी बीटा सेल। बी सेल्स रिस्पॉन्ड टू एंटीजेंस बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, यानी जो बीटा सेल है लिम्फोसाइट, वो जो है कि एंटीजन के हिसाब से जो है कि रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स देता है, और रिस्पॉन्स देता है तो क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। एक स्पेशल टाइप प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो ऊपर हमने नाम दिया गामा ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, उसी प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं, कॉल्ड एंटीबॉडीज़। इस तरह से हमने देखा कि एंटीबॉडीज़ क्या है, वो लिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं यानी बीटा सेल, उसके उसी से रिलीज़ होने वाले, प्रोड्यूस होने वाले स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और वही प्रोटीन जो है कि एंटीजन के खिलाफ या उसके अगेंस्ट जो वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, फाइटिंग करते हैं, जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और पर्टिकुलर एक एंटीबॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे सामने देखिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखिए वाई शेप की तरह से दिख रहा है, वाई शेप। इसमें जो है कि ख़ास तौर से देखा जाए तो दो पार्ट हैं इसके, एक कांस्टेंट पोर्शन है, दूसरा वेरिएबल पोर्शन है। यानी यहाँ से लेकर के ये जो है कि कांस्टेंट पोर्शन है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये इसके जो है कि टर्मिनल पोर्शन पर, ये जो है लेग के टर्मिनल पोर्शन पर ये जो वेरिएबल पोर्शन है। कांस्टेंट पोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसी तरह से रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन जो वेरिएबल पोर्शन होता है इसमें वेरिएशन होते रहते हैं, ये टूटता फूटता रहता है, फिर इसमें फॉर्मेशन होता रहता है। जैसे वेल्डिंग मशीन, जो वेल्डिंग जब किया जाता है, वेल्डिंग दुकान पर आपने देखा होगा, तो उससे वेल्डिंग में जो रॉड लगाते हैं जिससे वेल्डिंग की जाती है, वो रॉड धीरे धीरे वो जल करके छोटा हो जाता है, फिर उसमें दूसरा रॉड लगा देते हैं। तो रॉड यानी कि वेरिएबल है, लेकिन जिसमें वो रॉड को फंसाते हैं वेल्डिंग करते समय, वो उसका कांस्टेंट पोर्शन होता है। इसी तरह से एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है एकदम वेल्डिंग मशीन जैसा है, तो उसी की तरह से ये है। तो इसमें जो कांस्टेंट पोर्शन ये है, और इसका जो आगे का भाग वेरिएबल पोर्शन है। अब जो वेरिएबल पोर्शन है वो जो है कि एक चिमटे के आकार के होते हैं। देखिए दो वेरिएबल पोर्शन यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये इस तरह के होते हैं जैसे किसी चीज़ को पकड़ना हो, क्योंकि यही वो साइट है जो एंटीजन को पकड़ते हैं। एंटीजन को बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, डस्ट पार्टिकल हो, कुछ हो, उस जो भी बॉडी में इंटर करता है यही उसको कैच कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस या डस्ट कोई ख़तरनाक हो, और वो जो है कि इसे एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हों, तो वो नुकसान अगर पहुंचाते भी हैं तो इसके वेरिएबल पोर्शन को डैमेज कर देते हैं। फिर बाद में जब ये डैमेज हो जाता है इसका आगे का पोर्शन, वेरिएबल पोर्शन, तो ये एंटीबॉडी जो है कि लाचार पड़ जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे सिंथेसाइज होते हैं दोबारा, तो फिर इनका वेरिएबल पोर्शन बन जाता है, तो फिर ये तैयार होते हैं, तो फिर ये फाइटिंग के लिए तैयार होते हैं, फिर एंटीजन को कैप्चर करते हैं। अब बहुत से एंटीजन हैं जिनके जो वेरिएबल पोर्शन बदलते तो रहते हैं लेकिन वो स्ट्रांग होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। एनिमल बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी जो पाए जाते हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका जो एक वेरिएबल पोर्शन हुआ, ये कांस्टेंट पोर्शन। कांस्टेंट पोर्शन में भी आप देख लें कि इसमें भी कई पार्ट हैं। तो ये जो इसका जो बेस वाला पार्ट है इसे हैवी चेन बोलते हैं, ये हैवी चेन है। लेकिन इसका जो ये छोटा सा पार्ट इसमें लगा हुआ है ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन और ये हैवी चेन। तो यानी हैवी चेन प्लस लाइट चेन दोनों आपस में मिल करके बने होते हैं। और ये लाइट चेन और ये जो है इसका वेरिएबल पोर्शन, ये दोनों को जोड़ने का काम बाइंडिंग साइट करता है। ये बाइंडिंग साइट यहीं पे किसी भी जो है कि एंटीजन को कैप्चर यहीं किया जाता है। और ये दोनों वेरिएबल ये लाइट चेन को जो है और ये हैवी चेन को, इन दोनों को पकड़ने का काम जो है कि आपस में अटैच करने का, जोड़ने का काम करता है डाई सल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, इसी से ये जुड़े हुए होते हैं। अगर डाई सल्फाइड ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये वेरिएबल पोर्शन टूट जाता है। अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसको पकड़े रहता है। अगर ये सक्सेस हो गया अपने फाइटिंग मैकेनिज़्म में
इम्यून सिस्टम में, तो एंटीजन को इसी में ये पकड़ के कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद ये सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उसे समाप्त कर देते हैं। इस तरह से ये चिमटे जैसा इसका आकार है, लेकिन ये टिपिकल स्ट्रक्चर है इसका एंटीबॉडी का। और बहुत से और एंटीबॉडीज़ होते हैं जिनका जो वेरिएबल पोर्शन ये आगे की तरफ 2 दिखाई दे रहा है, इसके अलावा लेफ़्ट राइट भी होते हैं, इसके बैक पोर्शन में भी होते हैं। यानी ये जो वेरिएबल पोर्शन होता है ये कम से कम 2, 4, 10, 20, 50 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि इसका जो है कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और उनका क्या जो है कि फंक्शन है। तो ये हुआ इसका जनरल स्ट्रक्चर। अब इसी को हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ टू रिमूव एंड ओवरकम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेनी फॉरेन बॉडीज़ और केमिकल। यानी हमारे बॉडी में जो है कि मिलियंस टाइप यानी लाखों प्रकार के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी पर जो एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है किसी न किसी वजह से, उसको रिमूव करने के लिए, चाहे वो केमिकल्स हों, कोई फॉरेन पार्टिकल हो, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, कुछ भी हो जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हों, उसके अगेंस्ट काम करने वाले, उसके अगेंस्ट रिएक्शन करने वाले, उसको इनएक्टिव करने वाले या उसको रिमूव करने वाले या उसको जो है कि एडवर्स इफेक्ट को दूर करने वाले होते हैं। यानी लाखों प्रकार के जो है कि एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में ये पाए जाते हैं, लाखों होते हैं और उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन एंड कलेक्टिवली कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, एज आई एम डिस्कस अबाउट द एंटीबॉडीज़, दैट एंटीबॉडीज़ आर आल्सो ए प्रोटीन जस्ट लाइक एंटीजेंस एंड these are collectively known as immunoglobulin because immuno means immune system, globulin means a particular type of protein। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो इसका नाम है ये फंक्शनल नेम है, स्ट्रक्चरल नेम है इसका। अब इसके बाद हम आगे आते हैं एंटीजन के बारे में और अकाउंट लेकर के सामने। ईच इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजी, जिसको हम शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं आईजी से, ईच इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजी मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। पॉलीपेप्टाइड अब स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तो देखिए 1, एक, ये 2 हो गया, एक 3, एक 4, ये चेन है। ये एक इधर एक इधर, एक छोटा है और ये दोनों जो बड़े, यानी मिला जुला के वाई शेप बनाते हैं। तो 4 इसमें जो है इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। देयर आर 2 लॉन्ग चेन कॉल्ड हैवी चेन, यानी उसमें 2 जो है लॉन्ग चेन है जिन्हें हम हैवी चेन बोलते हैं, और 2 जो है हैवी चेन यानी एच से हैवी होता है तो इसको एच चेन भी कह सकते हैं। एंड 2 शॉर्ट चेन कॉल्ड लाइट चेन और यल चेन्स। यल चेन को जो है कि हम आल्सो कॉल्ड कप्पा केस चेन कह सकते हैं एंड लैम्डा चेन्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2 तरह के, हैवी चेन और ये लाइट चेन। हैवी चेन को एच चेन भी कहते हैं और लाइट चेन को जो है कि यल चेन भी कहते हैं, या इसी को कप्पा चेन भी कहते हैं, या इसी को लैम्डा चेन भी कहते हैं। ये अगर इस तरह के स्ट्रक्चर अगर टर्म से अगर ये पूछता है तो इसको ज़रूर ध्यान देंगे, लाइट चेन के कितने नाम हैं, हैवी चेन को क्या कहते हैं। और ये दोनों, चाहे वो लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन, ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो रिस्पेक्टिवली हेल्ड टुगेदर बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड, और ये दोनों जो है एक दूसरे से डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लाइट है। The 4 polypeptide chains are held together to form a Y shaped molecule। ये चारों मिल करके एक Y की तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपने देखा। The top 2 tips of this Y shaped molecule bind to a specific antigen between heavy chain and light chain in a lock and key fashion, फार्मिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। यानी कि ये जो है जो लाइट चेन और हैवी चेन से मिल करके जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही वो साइट है, बाइंडिंग साइट, जहाँ पे एंटीजन इसे
एंटीजन को कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। जब एंटीजन इससे पकड़ा जाता है यानी इसमें कैप्चर कर लिया जाता है तो एंटीजन इससे जुड़ जाता है और ये एंटीबॉडी है ये। तो एंटीजन से जुड़ा हुआ एंटीबॉडी एक तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यानी जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे हमने ये पेन जो है हाथ में लिया हुआ है, हाथ है हमारे साथ ये पेन लगा हुआ, तो यानी कि ये हैंड एंड पेन कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, यानी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जब जुड़ते हैं तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो वही जो है और ये एक तरह से लॉक एंड की फैशन, जैसे ताले में चाबी लगाई जाती है तो ताला और चाबी का संबंध आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसी तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है। ईच एंटीजन हैज़ में डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। जैसा कि हमने बताया था एंटीजन के स्ट्रक्चर में, एंटीजन में बहुत तरह के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ईच ऑफ विच मैचेज ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड बाइंड टू इट। अब जो है कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं एंटीजन के अंदर, जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन एंटीबॉडी उसे कैप्चर कर रहा है, तो इस तरह से एंटीजन अगर रिकॉग्नाइज करता है तो एंटीबॉडी भी उसी हिसाब से एंटीजन को बाइंड करता है। इसे यानी कि जो उसमें जो मैच कर जाए, जिसमें जो मैच करेगा वो उसके साथ बाइंडिंग बना लेगा, मैच नहीं करेगा तो मैच, यानी ये एक एंटीबॉडी अगर किसी एंटीजन को कैप्चर कर रहा है, अगर उसके वेरिएबल पोर्शन में अगर वो एंटीजन नहीं कैप्चर हो रहा यानी कि नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर पाएगा तो वो उसका खात्मा या उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, तो उसके लिए एवज में कोई दूसरा एंटीबॉडी होगा जो उसे कैप्चर करेगा, ये जो है कि तब फेल हो जाएगा। यानी इसीलिए कहा जाता है कि मिलियंस टाइप जो है एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो है कि एंटीजन के लिए के अगेंस्ट जो है कि फंक्शन करते हैं या एक्टिव रहते हैं। इन ह्यूमन ही इम्यूनोग्लोबुलिन आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। कौन कौन? IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। इस तरह 5 तरह के एंटीबॉडीज़ ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इन द ह्यूमन मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी इज़ IgG, यानी ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम जो अधिकतर जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो जो है IgG, यानी कि अबाउट 80% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज़। बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में उसमें 80% IgG ही होते हैं। एंड दिस इज ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, और यही एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। यानी कि जब प्रेग्नेंट हालत में जब लेडी के अंदर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, प्लेसेंटा के अंदर जब इन्फेंट बेबी होती है तो उस मेम्ब्रेनस टेंट यानी प्लेसेंटा के अंदर ही ये एंटीबॉडी क्रॉस करके यानी वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ भी उस बच्चे को डेवलपिंग जो है एम्ब्रियो को जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। यानी इतना ये जो है कि कैपेसिटी रखने वाला एंटीबॉडी है। अगर ये एंटीबॉडी अगर ऐसे महिला के लेडीज के अंदर मौजूद है तो उसके जो है कि इन्फेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, कोई बैक्टीरिया वायरस को जो है कि डैमेज नहीं कर सकती, नुकसान डिजीज नहीं कर सकती। द एंटीबॉडी IgE इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट लेस अमाउंट, यानी बॉडी में अगर 80% अगर ये IgG पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में तो सबसे कम जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो IgE है। ये जो है कि पाई तो जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। एंटीबॉडीज़ कैन ट्रैप एंटीजेंस, एंटीबॉडी क्या करते हैं? एंटीजन को ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। एंड देन एंटीजेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय रिसेप्टर मैकेनिज्म, इफेक्टर मैकेनिज्म। और जब ये एंटीजन पकड़ा जाते हैं एंटीबॉडी से तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को समाप्त कर देते हैं। कैसे समाप्त करते हैं? इफेक्टर मैकेनिज्म के द्वारा, यानी अपना प्रभाव डाल के, अपना प्रेशर डाल के, अपने बिहेवियर से, अपने जो है कि किसी न किसी पैटर्न ऑफ फंक्शन से जो है कि उस एंटीजन को समाप्त कर देते हैं। इस तरह से जो है कि एंटीजन को हमने डिस्क्राइब किया इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी को बारे में हमने डिस्क्राइब किया। ये डिटेल में आप पढ़ें, इसको समझें। अब यहाँ पे हमने एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को डिस्कस कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब जो है ये आसान हो गया कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी
का जो आपस में जो रिएक्शन होता है, कैसे वो रिएक्शन करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लेक्चर में लेकर के इस टॉपिक को हाजिर होंगे। ओके।